दोस्तों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेके आई हूँ 19 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ये हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये एक दुर्लभ आनुवांशिक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के को जमने से रोकता है और खून में थ्रोम्बोप्लास्टिन या क्लोटिन फैक्टर की कमी के कारण ये होता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना फ्रैंक श्राबेल की जयंती पर मनाई जाती है। किसकी जयंती पर? फ्रैंक श्राबेल। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार मनाया गया था 1989 में। विश्व हीमोफीलिया दिवस को एक और नाम से भी पहचाना जाता है। किस नाम से पहचाना जाता है? शाही बीमारी के नाम से पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो ये बीमारी हुई थी वो हुई थी महारानी विक्टोरिया को। वो इसकी शिकार हुई थी और वहाँ उनके वो खानदान में, उनके राजशाही में ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी हुआ करती थी, इसलिए इसको शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दी है? जुआ तो खेलना वैसे भी बुरी बात है, इससे अच्छे खासे घर बर्बाद हो जाते हैं, सभी जानते हैं। तो किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाया है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये लगाया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने, हाल ही में जुआ प्रतिबंध लगाया है। और ये फिलहाल कौन है? ये राज्यपाल तमिलनाडु के RN रवि हैं, जिन्होंने ये प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दी है। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बहुत ही परेशान होकर ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनिमय विधेयक 2022 पेश किया था, क्योंकि ऑनलाइन जुए के कारण तमिलनाडु में 41 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 41 लोगों की। जिससे कि परेशान होकर उन्होंने भारी मन से ये विधेयक लगाया था। फर्स्ट बार में तो ये विधेयक राज्यपाल ने लौटा दिया था, लेकिन सेकंड बार लोगों के विधेयक के लेके उन्होंने राज्यपाल पर बहुत गुस्सा किया था। सब लोग भड़क गए थे, जिससे कि राज्यपाल को फिर वो माननी पड़ा, ये विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी देनी पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी, देवेंद्र फडणवीस। इसका सही आंसर है, आप पहले क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? वो दिया गया है डॉक्टर अप्पा साहब अधिकारी को। भूषण के अप्पा साहब अधिकारी को पुरस्कार मिला है। ये कौन थे अप्पा साहब अधिकारी धर्माधिकारी? ये थे एक समाज सुधारक थे ये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ महाराष्ट्र में डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। 2022 में के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है। और इनको 2017 में केंद्र सरकार ने कब दिया? 2017 में पद्मश्री 2017 में केंद्र सरकार ने पद्मश्री के नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। और यूरोपियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने अप्पा साहेब को लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? लिविंग लीजेंड। किसने किया है? यूरोपियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने। और 2015 से लेकर 2021 तक कुल
इन्होंने कितने पेड़ लगाए? इन्होंने लगाए हैं 36,61,611। इतने पेड़ लगा चुके हैं वो। आप खुद समझ सकते कितने धर्माधिकारी हैं ये। इनके नाम से ही पता चल रहा है, धर्माधिकारी, जिन्हें महाराष्ट्र में भूषण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर के किस राज्य में मेहतेई चिरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये मनाया जाता है मणिपुर में, मणिपुर में। ये एक साजुबा नोगामा पानबा को मेहतेई चिरोबा भी कहा जाता है। ये मेहतेई, ये जो समुदाय है उनका ये प्रोग्राम है, ये नववर्ष है, चिराओबा चंद्र नववर्ष। मेहतेई समुदाय द्वारा ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में मणिपुर में यासोसांग उत्सव मनाया गया है। मणिपुर संगाई महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आ सकते हैं ये मणिपुर, ये संगाई महोत्सव कहाँ किया गया था? तो उसका भी यही आंसर रहेगा, मणिपुर में। ठीक है, चलिए। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर, लखनऊ। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 की बैठक बनारस, वाराणसी में 17 अप्रैल से हुई है। कब से हुई है? 17 अप्रैल से वाराणसी में। इसका विषय ये था, स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली, इसका विषय रहा था। इस आयोजन में G20 के जो 80 विदेशी देश हैं, कितने? 80 विदेशी देश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट, हाँ, भाग ले रहे हैं। इस बैठक में बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने क्रंचविस के साथ साझेदारी में एक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे लॉन्च किया है? ये ऑफलाइन पे क्या है? ये है बिना नेट के, बिना इंटरनेट के, एक बिना ऐसी ट्रांजेक्शन कहते हैं जिसे इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑफलाइन पेमेंट हो जाती है फ़ोन से। ऐसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया है? ठीक है, कौन से बैंक ने किया है ये? तो ये क्या है? एक्सिस बैंक ने, ICICI बैंक ने, SBI बैंक ने, HDFC बैंक ने। इसका सही आंसर है HDFC बैंक ने ये ऑफलाइन पे लॉन्च किया है। क्रंचफिश के साथ साझेदारी में एक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे लॉन्च किया है। किसने किया है? HDFC बैंक ने। ठीक है, भारत के इतिहास में दूसरी सबसे ऊंची छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, दुती चंद, शैली सिंह। जो भारत के इतिहास में जो दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों में क्वालिफाई किया है वो हैं शैली सिंह। शैली सिंह है वो। इन्होंने, शैली सिंह जो हैं ये हैं मात्र 17 वर्ष की। 17 वर्ष की इन्होंने कितनी लंबी छलांग लगाई है? 6.48 मीटर की। ठीक है, 6.48 मीटर की छलांग लगाई है, इसलिए सेकंड नंबर पे। जो फर्स्ट नंबर पे हैं अंजू बॉर्बी, ये जो फर्स्ट नंबर पे हैं ये सेकंड नंबर पे हुई हैं और ये जो फर्स्ट नंबर पे हैं अंजू बॉर्बी जॉर्ज, वो उन्होंने लगाई थी 6.83 मीटर। 6.83 मीटर।
की छलांग लगाई थी, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे थी और अब ये सैली सिंह सेकंड नंबर पे हो गई इनके कारण। सैली सिंह पहले एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। ये स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर, यहाँ पे इनके नाम के आगे डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तेलंगाना में। डी, तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2017 में तेलंगाना सरकार ने इसके निर्माण का निर्णय लिया था। कब लिया था निर्णय? 2017 में लिया था। और इसको संपन्न कब किया गया है? 14 अप्रैल 2023 को। इनकी जो भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती थी? 132वीं जयंती पर 132 जयंती पर इसका अनावरण किया गया है 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना में। ठीक है, इस प्रतिमा की जो ये इतनी लंबाई चौड़ाई है, इसमें सारे में कितना सामान लगा है? वो लगा है 791 टन 791 टन स्टेनलेस स्टील का और 9 टन के करीब पीतल का 9 टन पीतल का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा किया गया है। और ये पूरी प्रतिमा की जो लागत है वो कितनी पड़ी है? एनी गैस? 146.5 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। इतने रुपए इस मूर्ति को बनवाने में लगे हैं, इस प्रतिमा को बनवाने में लगे हैं। चलिए 9th क्वेश्चन। भारत के निर्यात में गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे पूछा गया निर्यात, भारत के निर्यात मतलब भारत से जाने वाले सामान, जो भी जमा खाद्य पदार्थ या दूसरा जो भी है मटेरियल, वो निर्यात के गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का रैंक क्या है? यूएई भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना हुआ है। ठीक है, कौन सा है? दूसरा, यूएई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दौरान इस श्रेणी में अमेरिका और यूएई ने क्रमश 1 और दूसरा स्थान बरकरार रखा है। नीदरलैंड जो है तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। सऊदी अरब भारत के शीर्ष निर्यात स्थलों और आयात के स्रोतों में शामिल हैं। जो सऊदी अरब हैं वो आयात और निर्यात दोनों में शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश के किस शहर में पिछले 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ढाका, कमिला, रंगपुर, खुलना। इसका सही आंसर है ए, ढाका में। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, उसमें 58 वर्षों में सबसे जो गर्म दिन रहा है, उसका तापमान क्या था? उसका तापमान रहा है 40.4 डिग्री।
40.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। ठीक है, और यह जो है 1965 के बाद सबसे अधिक तापमान है। और जब उच्चतम तापमान कितना था 1965 में 42 डिग्री दर्ज किया गया था, डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बांग्लादेश में 1964 में जसौर में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का अनुभव किया गया था। 15 अप्रैल को ढाका, फरीदपुर, मणिकगंज, बघेरहाट, पवना, जसौर, चुआडांगा, कुश्तिया सहित बांग्लादेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का अनुभव हुआ है। ठीक है, अब इस वक्त 15 अप्रैल तक इतनी गर्मी का एहसास हुआ है, तो सोचो अभी तो गर्मी स्टार्ट हो रही है, आगे इसके आगे कितना तापमान बढ़ रहा है। ठीक, आज का चलो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, करंट अफेयर की हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।